अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर ह्यूमन हिस्ट्री पर की गई तहकीकात की बात की जाए तो आए दिन कोई न कोई हैरत अंगेज दरियाफ्त सामने आ जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हैरानकुन दरियाफ्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम सऊदी अरब से मिलने वाले द्योग कामत इंसानी ढांचे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके सामने इस दुनिया के इंसान कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे और इसकी सिर्फ खोपड़ी का साइज आज की दुनिया के इंसान के बराबर था। ये दुनिया में अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा इंसानी ढांचा था, जिसने एक तरफ कुरान पाक में बयान किए गुज़श्ता अक़वाम के किस्सों में से एक के बारे में हैरत अंगेज इंकिशाफात करके तमाम दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ तमाम दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानी वजूद के आगाज के बारे में तहकीक की एक नई राह फराहम कर दी। नाज़रीन, ये 2004 की बात है जब सऊदी अरब के इलाके रब्बुल खली में आयल की दरियाफ्त के लिए खुदाई की जा रही थी। ये जगह सहरा पर मुश्तमिल है जहां दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अभी खुदाई का काम शुरू किया ही गया था कि कारीगरों को जमीन में कुछ अजीबो गरीब चीज दिखाई थी। इन्होंने अपने अफसरान को खबरदार किया, लिहाजा जब जमीन के उस हिस्से की अफसरान की निगरानी में खुदाई की गई तो वहां कारीगरों को एक बहुत बड़ी इंसानी खोपड़ी नजर आई, जिसका साइज मौजूदा दौर के इंसानों के बराबर था। जब उस खोपड़ी के पास मजीद खुदाई की गई तो वहां एक मुकम्मल इंसानी ढांचा मिला जो कि जिसामत में बहुत बड़ा था। लोग उसको देखकर घबरा गए और इन्होंने इसकी इत्तला सऊदी हुकूमत को दी, जिस पर सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर उस इलाके को सील करने का ऐलान कर दिया और उस इलाके में किसी भी किस्म की रिसर्च और फोटोग्राफी करने से मना कर दिया। वहां मौजूद कारीगर इस ढांचे को किसी जिन या देव का ढांचा समझ रहे थे, लेकिन बाद में जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ये एक इंसान का ढांचा है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। असल में ये ढांचा कौम आद से ताल्लुक रखने वाले एक इंसान का था। कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इनसे ज्यादा कदावर और ताकतवर लोग पैदा नहीं किए गए। ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर थे कि बड़े से बड़े दरख्त को एक हाथ से उखाड़ देते थे। लेकिन ये लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर और शिर्क जैसी बुराइयों में मुब्तला हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। लेकिन इन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को समझने और इन पर अमल करने की बजाय सरकशी की और बगावत की राह इख्तियार की। अल्लाह ताला ने इनकी सरकशी और तकब्बुर पर बार बार मना फरमाया, लेकिन जब वो अपने कामों से बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने इन पर आंधी और तूफान का अजाब नाजिल किया और इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया और इन्हें रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। नाज़रीन, रब्बुल खली में यह ढांचा जिस जगह से दरियाफ्त हुआ वो जगह इस्लामिक हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए उसे सील कर दिया गया और किसी भी शख्स को यहाँ रिसर्च करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कुछ तस्वीर बना ली जो अब इंटरनेट पर भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इस तरह का एक वाकया ऑस्ट्रेलिया में भी पेश आया जहां एडलेड यूनिवर्सिटी के माहिरीन आसार कदीमा अलूरना नामी जगह पर खोज कर रहे थे। अभी इन्होंने खुदाई शुरू ही की थी कि माहिरीन को जमीन में एक बहुत बड़े इंसान का ढांचा मिला। माहिरीन इतना बड़ा ढांचा देखकर हैरान रह गए। जब इसका नाप किया गया तो इसका कद 17.4 फुट लंबा था। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस इंसान का ताल्लुक पत्थर के जमाने से था और ये यहाँ 2,25,000 साल पहले दफन किया गया था, जो कि इंतहाई हैरान कुन बात थी। 2014 में रशिया के एक इलाके क्रिस्टोफर में कंस्ट्रक्शन टीम के एहलकार जेरे जमीन बिजली की लाइनें बिछा रहे थे कि इन्हें जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी इंसानी हड्डी नजर आई। इसका साइज गैर मामूली हद तक बड़ा था, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन टीम के एहलकार हैरत ज़दा रह गए। जब यह खबर रशिया की हुकूमत तक पहुंची तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इस जगह रिसर्च करने के लिए भेज दिया। जब इन्होंने इस जगह और इसके आसपास की जगह की खुदाई की तो इन्हें वहां बेशुमार इंसानी ढांचे नजर आए। इनमें मेल और फीमेल दोनों ढांचे शामिल थे। जब इन पर तहकीक की गई तो पता चला कि इनकी कदोकामत आम इंसानों से बहुत ज्यादा थी। इनका कद 13.4 फुट था और इनके सर का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इनका ताल्लुक ब्रॉन्ज एज से था और ये तकरीबन 4000 साल पहले यहाँ आबाद थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि उस दौर में लोगों के कद गैर मामूली तौर पर लंबे होते थे और इसी लिहाज से इनके सर भी बहुत बड़े थे। ये तो वो गैर मामूली कदोकामत के इंसान थे जो माहिरीन आसार कदीमा को मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के अंदर मिले। अब शुमाली चिली के रेगिस्तान से मिलने वाले अजीबो गरीब ढांचे का जिक्र भी सुनते चले, जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि वो बैरूनी सयारे से आने वाली खलाई मखलूक के वजूद का सबूत है।
इस ढांचे को एक शौकिया खोजी ने 20 साल कबल सहरा के एक तबाह हाल बस्ती से दरियाफ्त किया था, जिसका साइज सिर्फ 6 इंच था, जबकि एक आम कलम के साइज के इस ढांचे का सर हैरान कुन तौर पर बड़ा था और खलाई मखलूक की उस शबीह से खासा मुशाबे था जो हम फिल्मों में देखते आए हैं। इस ढांचे की आंखें बहुत बड़ी थीं और इसमें आम इंसान की तरह 12 पसलियों की बजाय सिर्फ 10 पसलियां थीं। मुख्तसर ये कि इंसान से मुशाबे होने के बावजूद ये ढांचा इंतहाई मुख्तलिफ था, क्योंकि सबसे अजीब इसकी जिसामत थी, जिसकी वजह से ये खबरों की जीनत बन गया और कई माहिरीन इसे खलाई मखलूक की जमीन पर आमद के सबूत के तौर पर पेश करने लगे। अलबत्ता हालिया तहकीक से पता चला है कि ये किसी बैरूनी सयारे से आई मखलूक नहीं बल्कि एक इंसान ही का ढांचा है, जबकि डीएनए के तजिए से इंकिशाफ हुआ है कि ये एक बच्ची थी जिसके माँ बाप मकामी बाशिंदे थे। ढांचे की खोपड़ी से मुतल्लिक साइंसदानों का ख्याल है कि इसका सबब कोई नामालूम मर्ज रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी खोपड़ी का साइज यकसर बदल गया। इस ढांचे से मुतल्लिक आम ख्याल था कि यह हजारों साल पुराना है, मगर हालिया तहकीक के मुताबिक ये लगभग 1500 साल कदीम है। यूं लगता है कि 1500 साल पहले इस इलाके में एक अजीबुल खलकत और कम जिसामत की बच्ची पैदा हुई थी, जिसने अपनी पैदाइश के वक्त भी इलाके में सनसनी फैला दी होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब रूस से बरामद होने वाले इंसानी ढांचे की बात करते हैं, जिसकी हालत ने साइंसदानों को भी चकरा कर रख दिया है। ये हैरत अंगेज ढांचा रूस के इलाके साइबेरिया में दरियाफ्त हुआ, जिसको गौर से देखने पर मालूम होता है कि यह ढांचा रक्स कर रहा है, जबकि माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस ढांचे का ताल्लुक 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी के जमाने से हो सकता है और मौत के वक्त इसकी उम्र तकरीबन 30 साल रही होगी। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ढांचे के रक्स कुना पोज की इंतहाई खौफनाक वजह यह भी हो सकती है कि इस शख्स को बांध कर मारा गया हो और फिर इसी तरह बंधे हुए इसे दफन कर दिया गया हो, क्योंकि ढांचे के पांव के एक साथ जबकि घुटनों के दरमियान फासला नजर आता है, जिसकी वजह से यह रक्स करता हुआ महसूस होता है। शायद इसके पांव बांधकर टांगों के दरमियान कोई चीज ठोंसी गई होगी, जबकि कभी इंसानी तारीख में इससे पहले कोई ढांचा इस हालत में दरियाफ्त नहीं हुआ। इसके अलावा इस ढांचे से मुतल्लिक एक और नजरिया भी सामने आया है, जिसके मुताबिक ये शख्स गालबन टीबी या किसी दीगर ऐसी बीमारी का शिकार था जिसकी वजह से मरने से पहले ही इसकी हड्डियां मुड़ गई थी। लेकिन इन तमाम बातों के बरक्स माहिरीन का कहना है कि इस मामले पर मजीद तहकीक के बाद ही वाज़े तौर पर कुछ कहना मुमकिन होगा। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा हिंदुस्तान की बात करते हैं, जहां के एक कदीम गांव से तकरीबन 5000 पुराने 4 मुकम्मल इंसानी ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया से माहिरीन आसार कदीमा की टीमें 2012 से रियासत हरियाणा के इस गांव में खुदाई का काम जारी रखे हुए थी। इस मकाम के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ कदीम वादी सिंध की तहजीब मौजूद थी। प्रोजेक्ट के शरीक डायरेक्टर नीलेश यादव ने इस हवाले से बताया कि 2 मर्दों, 1 औरत और 1 बच्चे के ढांचे के अलावा गांव के कब्रिस्तान से दरियाफ्त होने वाली कुछ अशिया से मालूम होता है कि यहाँ के लोग दोबारा जन्म लेने पर यकीन रखते थे। यादव ने बताया कि इन्हें ढांचों के करीब या अतराफ में चूड़ियां और गंदम और खाने के मर्तबान भी मिले हैं, जिससे हमने ये नतीजा अखज किया है कि वो दोबारा दूसरे जिस्म में जन्म लेने पर यकीन रखते थे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।